तो पहले हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा जब हल करेंगे तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम जानेंगे कि इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम इसका होता है कि जो भी आपको दिया गया समीकरण दिया रहेगा उसको अवरोही क्रम में लिखना होगा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, जब हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग इसको समझेंगे, पहले यहाँ पे प्रोसीजर लिख दे रहे हैं बस। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मध्य भाग को, मध्य पद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, या फिर इसको और अच्छे से लिख दें तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो दो भागों में तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसको दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, अब दो भागों में बांटते हैं तो ऐसा कैसे हम जानेंगे कि वो जो हमारा बीच वाला संख्या है, जो मध्य वाला पद है, वह दो भागों में बंट गया। तो देखिए दो भागों में जब कैसे हम जानेंगे, उसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए या तो वो प्लस चिन्ह के साथ होगा या तो वो माइनस चिन्ह के साथ होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहें आपको, जैसे हम बोले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 4, चाहे हम लिख दें यहाँ पे 5 - 3। अब बोले कि बताइए इसमें कितने पद होंगे, तो भैया जब भी आप लोगों को प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह दे दे तो आप जानेंगे कि वही हमारा बताता है पदों को। जैसे हमने यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह लिया है ना, तो 2 और 4 ये क्या बताएंगे, ये पद को बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें a + b, तो जब a + b लिख दें और चाहे a - b लिख दें और चाहे a × b लिख दें, चाहे a / b लिख दें, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारे प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह होते हैं, यही प्लस और माइनस बताते हैं कि हमारे उसमें कितने पद हैं, और जो हमारे गुणा और जो भाग हैं वो कभी नहीं बताते हैं कि उसमें कितने पद हैं। तो कितनाहू संख्या हो, अगर उन कितनाहू संख्या के बीच में गुणा का या भाग का चिन्ह होगा तो वो एक सिंगल टर्म को बताएगा, एक पद को बताएगा। और जो प्लस और माइनस होते हैं वो क्या बताते हैं, प्लस और माइनस ये बताते हैं कि उसमें कितने पद हैं। अब कैसे हम जानेंगे, तो देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस के पहले एक और प्लस के बाद एक, यानी कि इसमें 2 पद हैं। आई बात समझ में। और यहाँ पर भी देखिए ये भी, इसमें भी कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह और भाग का चिन्ह है, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, 1 पद हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे प्लस और माइनस होते हैं वो बताते हैं पदों की संख्या को, और जो हमारे गुणा और भाग होते हैं ये पदों की संख्या को नहीं बताते हैं। आई बात समझ में। तो जब भी हम इसको दो भागों में बांटते हैं, तो जब भी दो भागों में बांटेंगे तो वो उसको या तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे या तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस ही बताता है कि वो दो भाग में बट गए हैं, जबकि गुणा और भाग ऐसा नहीं बताते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मध्य वाला पद होता है ना, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। अब उन दो भागों को बांटेंगे, उसको या तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे या तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब क्यों प्लस चिन्ह के साथ और क्यों माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, वो तो आपको पता चल गया रीजन, क्योंकि यही हमारे प्लस और माइनस बताते हैं कि उसमें कितने पद हैं। आई बात समझ में। चलिए एक बात तो इतना हमको पता चल गया। अब हम लोग इसका कंसेप्ट समझेंगे। इतना तो आपको दो काम करना ही करना है। अब कैसे करना है, अब इन बात को हम समझते हैं। तो देखिए जो हमारा ax² अच्छे से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये हमारा है द्विघात समीकरण। तो करते क्या है, अच्छा यहाँ पे दो काम ले लेते हैं। देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है ना, तो इसलिए दोनों चीज़ हम लिख दे रहे हैं कि कब जानेंगे कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो देखिए हम लोगों को करना क्या होता है कि जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा बिना x वाले पद में करते हैं। तो देखिए बिना x वाला पद कौन सा है, c है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ac। अब इसी का हम दो भाग ऐसा करते हैं कि गुणा करें तो ac मिल जाए, गुणा करें तो क्या मिल जाए, ac मिल जाए। और यहाँ पे देखिए अचर पद के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिल जाए, जोड़ने पर यही बीच वाला पद मिल, यानी कि x का गुणांक मिल जाए। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे दो भाग कौन से होंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं a और c। तो जब हम a और c का गुणा करेंगे तो ac मिल जाएगा, और जब हम a में c को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, अर्थात x का गुणांक मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये तो फिलहाल अभी हम ABC को लेकर के कर रहे हैं। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ये तो अभी हमारा कंसेप्ट है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी वही काम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² का गुणा बिना x वाले पद में करेंगे, और जब हम गुणा करेंगे तो जो हमको मिलेगा उसको हमको दो भागों में बांटना होता है कि जब हम गुणा करें तो वही वाला संख्या मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए दो भाग a और c होंगे, और जब हम अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अचर पद के आगे माइनस चिन्ह आ गया ना, तो अब जब दो भाग करेंगे तो दो भाग क्या करने पे मिलना चाहिए, x का गुणांक घटाने पर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अचर पद के आगे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे हमारे दो भाग घटाने पर मिलने चाहिए क्या चीज़, b, यानी कि x का गुणांक। आई बात समझ में। बस यही होता है इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है,
तो जब x का अचर पद का आगे प्लस चिन्ह रहेगा तो उन दो भागों को जोड़ने पर मिलना चाहिए x का गुणांक, और अगर अचर पद के आगे माइनस रहेगा तो उन दो भागों को घटाने पर x का गुणांक मिलना चाहिए। आई बात समझ में? यही का पूरा कंसेप्ट है। अब समझते हैं एक उदाहरण लेकर के। जैसे हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और एक ले लेते हैं x² ऐसे ले लेते हैं 2x² माइनस में x और माइनस में 3 ले लेते हैं बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अचर पद के आगे प्लस और यहाँ पे क्या है अचर पद के आगे माइनस। तो आप तो इतना पहचान कर ही लिए होंगे कि यहाँ पर जो दो भाग करेंगे वो घटाने पर मिलना चाहिए और यहाँ पर जो दो भाग करेंगे उसको जोड़ने पर मिलना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम x² का गुणा बिना x वाले में करेंगे। तो x² के आगे 2 है और इसमें यहाँ पे बिना x वाला 1 है, गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। अब इस 2 का 2 भाग करेंगे कि गुणा करें तो 2 मिल जाए और यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़े तो हमको क्या मिल जाए 3 मिल जाए। तो 2 का 2 भाग 2 और 1 होंगे, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे 2x² माइनस, अब इस 3 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो 2 और 1 लिख देंगे, क्योंकि इसके 2 भाग कौन से हो रहे थे, 2 और 1 ही ना हो रहे थे, तो इसलिए हमारे ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे। अब देखिए, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म चलता है। अब उस मैकेनिज्म को समझिए। जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं यानी कि कोष्ठक हटाते हैं, कोष्ठक, या फिर हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन या गुणा, जब हम इतना काम करते हैं तो 3 स्टेप में ये काम पूरा होता है। अब वो 3 स्टेप कौन सा है, तो सबसे पहला होता है चिन्ह का गुणा। क्या होता है पहला? चिन्ह का गुणा, ठीक है। यानी कि जब हम गुणा करेंगे तब भी, चाहे हम कॉमन लेंगे तब भी, ठीक है, या फिर कोष्ठक हटाएंगे तब भी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले चिन्ह, अगर कॉमन लेंगे तो चिन्ह पहले कॉमन लेंगे, अगर गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होता है अचर पद का गुणा, अचर पद का गुणा। अब यहाँ पे अचर पद का मतलब क्या हुआ कि जो संख्याओं में होते हैं उन्हीं को हम अचर बोलते हैं, फिर उनका गुणा करते हैं। और फिर थर्ड स्टेप होता है चर का गुणा, चर का गुणा। तो जब भी हम कभी भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, चाहे जब भी हम गुणा करते हैं, चाहे कोष्ठक हटाते हैं, तो इन 3 स्टेप में काम पूरा होता है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है चिन्ह का गुणा, फिर होता है अचर पद का गुणा और फिर होता है चर का गुणा। अब जैसा कि आप चिन्ह का गुणा जानते होंगे कि अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस, और अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करें तो हमको मिल जाएगा प्लस, और अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करें तो हमको मिल जाएगा माइनस, और अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करें तो हमको मिल जाएगा माइनस। यानी कि जब सेम चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमको प्लस मिलता है और जब विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमको माइनस मिलता है, ठीक है। तो ये चिन्ह में मैकेनिज्म चलता है। और संख्याओं में कैसे गुणा होता है ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और चर का गुणा कैसे होता है ये भी आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसी चैनल पर हम चर का गुणा कैसे करते हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते, सब हम बताए हुए हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो जब ब्रैकेट हटेगा तो सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा ना, और जब गुणा होगा तो सबसे पहले किसका गुणा होगा, चिन्ह का गुणा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, और यहाँ पे क्या है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस चिन्ह छिपा होता है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, तो जब माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +1 बराबर 0। अब देखिए, अब इन दोनों में अब 4 पद हो गए ना। अब जब 4 पद हो गए तो अब इन 4 पद में से शुरू के 2 पद को एक साथ ले लेंगे और जो लास्ट वाला 2 पद है इनको एक साथ ले लेंगे। अब जो शुरू का 2 पद है, अब इनमें से देखिए एक जैसा क्या है, तो जब इनमें से देख रहे हैं हम तो 2x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x -1 बचेगा। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिन पदों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं। और ये बात, और यहाँ पे एक बात और विशेष ध्यान दे दीजिए, जब भी हम कॉमन लेते हैं, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। और दूसरी बात कि जो शुरू में चिन्ह होता है ना वही चिन्ह कॉमन लेते हैं। अगर प्लस चिन्ह होगा तो प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे, और अगर माइनस होगा तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तो जरा देखिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह था शुरू में ना, इसलिए हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, और अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह होता तो हम यहाँ पे प्लस चिन्ह कॉमन लेते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह था तो हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा। अब जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जरा देखिए, यहाँ पे प्लस था ना और हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो इसलिए इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान निकलेगा 1 और यहाँ से x का मान निकलेगा 1/2। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, यही दोनों हो जाएंगे आंसर।
अब आते हैं, बात करते हैं इस वाले पे। अब ये वाला देखिए, ये है 2x² माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इस 6 का 2 भाग ऐसा करेंगे कि गुणा करें तो 6 मिल जाए, और घटाएं तो क्या मिल जाए, x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक 1 है तो 1 मिल जाए। तो ऐसा कौन होगा, 3 और 2 ही होगा। देखिए जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 1। तो फाइनली इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 3 और 2 लिखने वाले हैं, है ना। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा, अब तो नहीं समझाने की जरूरत है, अब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का गुणा होगा ना, तो 3x + 2x - 3 = 0। अब इनमें से x कॉमन होगा तो बचेगा 2x - 3, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो 2x - 3 = 0। अब देखिए 2x - 3 एक जगह हो जाएगा, और ये x + 1 एक जगह हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा तो 3/2, और यहाँ से x का मान निकलेगा -1। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा हमारा